हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। आज हम बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लास्ट लेक्चर में पहुंच चुके हैं, जो कि हमारा मिसलेनियस कराने वाला है, जिसमें हम स्टेयर केस, फिर एस्बेस्टस, फिर उसके बाद बिटुमिनस मटेरियल और कुछ और भी टॉपिक जो मिसलेनियस में आते हैं, उन सब को हम डिस्कस करके बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी के पूरे पीवाईक्यू को शानदार तरीके से डिस्कस करने का काम ख़त्म कर चुके होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं, सोच रहे हैं 1 लेक्चर में लेकर आएँ एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, जिसमें 350 प्लस क्वेश्चन है। सिंगल शॉट में कवर करने का मैं सोच रहा हूँ, एक बड़ा 3-4 घंटे का वीडियो आपको दिया जाए, जिसमें मोर प्रिसाइज। उसमें मैं क्या करूँगा, सारे क्वेश्चन को पहले ही हाईलाइटेड कर दूंगा, ताकि क्वेश्चन को पढ़ना रहे और आपको समझाना रहे, समझाते समझाते आगे बढ़ जाना रहेगा। और वो वीडियो जो होगा यूट्यूब के इतिहास का सबसे अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि यूट्यूब पे उस तरह का वीडियो अभी तक है नहीं किसी के पास। ठीक है, जो मैं एक कंटेंट दे रहा हूँ, इस सब SSC JEE के PYQ हैं और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का मेरा प्रयास है, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप देखे रहेंगे उतना आपको मोर क्लिक करेगा एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि जो ऑनलाइनर क्वेश्चन होते हैं वो उसका रेशियो 80-20 होता है SSC JEE में। इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर 200 घंटे में 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करना होता है, तो टाइम कम है। एक क्वेश्चन के लिए मान के चलिए 36 सेकंड मिल रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से हम कवर करने वाले हैं उसको। अब आइए हम लोग बिल्डिंग मटेरियल के या तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के जो भी बोल लीजिए, उसका मिसलेनियस पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें स्टेयर केस, बिटुमिनस मटेरियल वगैरह हैं। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, एस्बेस्टस, स्टेयर, बिटुमिनस मटेरियल एंड मिसलेनियस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील का, वो कितना होना चाहिए, तो वो 420 न्यूटन पर mm² होना चाहिए, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, फॉर बिटुमिनस मटेरियल वैक्यूम कैपिलरी विस्कोमीटर आर यूज टू फॉर द डिटर्मिनेशन। अगर हम विस्कोमीटर का यूज़ कर रहे हैं तो क्या डिटरमाइन करने के लिए कर रहे हैं, तो उसको हम कर रहे हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, बिटुमन इन सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड एस्फॉल्ट। अगर वो बिटुमन है, अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो उसको एस्फॉल्ट बोलते हैं। सेमी फ्लूइड स्टेट में है तो उसको मिनरल टर बोलते हैं, और फ्लूइड स्टेट में है तो उसको पेट्रोलियम बोलते हैं। मतलब ऑल ऑफ द ऑप्शन सही है। एक और बार सुनिए कि जो बिटुमन होता है सॉलिड स्टेट में है तो उसको एस्फॉल्ट बोलते हैं, सेमी सॉलिड स्टेट में है तो उसको मिनरल टार बोलते हैं, और फ्लूइड स्टेट में है तो उसको पेट्रोलियम बोलते हैं, ठीक है। प्लास्टिक एस्फॉल्टीज, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, प्लास्टिक एस्फॉल्टीज तो क्या है, ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड एस्फॉल्ट। जो प्लास्टिक एस्फॉल्ट होता है वो मिक्सचर होता है किसका, सीमेंट एंड एस्फॉल्ट का, ठीक है ना। बिटुमन इज जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, जो बिटुमिनस होता है उसको हम किससे ऑब्टेंड करते हैं, तो वो होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है ना। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हम बिटुमिनस को ऑब्टेंड करते हैं। जो एस्बेस्टस होता है वो क्या होता है, एक कार्बोनेटेड शीट फॉर द रूफिंग। जो कार्बोनेटेड शीट होता है उसको हम एज ए रूफिंग के लिए यूज़ करते हैं। एक क्या होता है, इनसुटेबिलिटी फायर प्रूफ मटेरियल, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। मतलब ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन देखिए, बिटुमन इमल्सन इज, जो बिटुमन इमल्सन होता है क्या होता है, लिक्विड कंटेनिंग बिटुमन इन द सस्पेंशन होता है, पेंट होता है, यूज्ड इन एंटी कोरोसिव पेंट करते हैं, और ऑल ऑफ द ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग प्योरेस्ट फॉर्म आयरन। जो प्योरेस्ट फॉर्म आयरन का होता है वो होता है आयरन और जो पुअरेस्ट होता है वो होता है पिग आयरन, ठीक है। पिग आयरन में जो मात्रा होती है 2 से 4% हो जाती है, और रॉट आयरन में जो मात्रा होती है उसकी 0.15% कार्बन की होती है, ठीक है ना। माइल्ड स्टील में 0.25 से 1.5% हो जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इफ T is the thickness of MS plate in mm, standard weight in kg of the MS plate as per square meter, तो ये कितना होना चाहिए, 5.87 T, ठीक है।
डॉग लेग स्टेयर, जो डॉग लेग स्टेयर होता है वो क्या होता है, तो हाफ टर्न स्टेयर होता है। जो हम घरों में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो डॉग लेग स्टेयर होता है, जो कि 90 डिग्री पे क्या करता है, मुड़ता है। जैसे यहाँ पर कुछ स्टेयर केस दिए गए हैं, जैसे देखिए 3/4 की बात करेंगे तो उसका इस तरह का से पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा। स्टेयर स्ट्रेट हमारा सीधा जाएगा, और डॉग लेग में देखिए हम हाफ टर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। ये लैंडिंग हो गया। इधर से लैंडिंग क्यों होता है, क्योंकि हम कुछ सीढ़ी चढ़ने के बाद अगर थकान महसूस हो रहा है तो उस पर हम थोड़ा देर तक आराम कर सकें, ठीक है ना। और स्टेयर केस में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। कभी जैसे राइजिंग की बात करेगा तो राइज होता है स्टेयर केस में 150 mm, ये डोमेस्टिक के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद आपका जो ट्रेड हो जाएगा ये 25 से 27 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो आउटर पोर्शन निकला होता है ट्रेड का उसको क्या बोलते हैं, नोजिंग बोलते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, फॉर पॉलिशिंग मोसाइक फ्लोर आर यूज, तो उसको बोलते हैं म्यूरेटिक एसिड, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द बीम सपोर्टिंग द स्टेयर स्टेप आर जनरली इज नोन एज, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंगर। जो बीम को सपोर्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंगर बोलते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट कार्बन कंटेंट, जो रॉट आयरन होता है उसमें कार्बन कंटेंट क्या होता है, सबसे कम होता है, और जो पिग आयरन होता है उसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। एक और क्वेश्चन देखिए, स्टील कॉरिडोर्स इन एक्सपोज ऑफ एयर एंड मॉइस्चर एंड ट्रस्ट हैज 2.5 ऑफ द वैल्यूम ऑफ द स्टील, ठीक है ना। 2.5 ऑफ द वैल्यूम ऑफ द स्टील से होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिनस, जो बिटुमिनस का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.09 होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इफ आर एंड टी आर राइज एंड ट्रेड ऑफ द स्टेयर स्पॉनिंग हॉरिजेंटल एंड स्टेप आर supported by the wall on the side by stringer beam of the together side the step designed for the beam width, जो बीम की width होती है अंडर रूट करके दोनों का स्क्वायर करके हम अंडर रूट निकाल लेते हैं। ए वेरी कंफर्टेबल टाइप ऑफ स्टेयर फॉर यूज, जो बहुत ही कंफर्टेबल टाइप का स्टेयर होता है उसको बोलते हैं डॉग लेग। जो डॉग लेग होता है वो डोमेस्टिक पर्पज में यूज होने वाला सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हमारे पास लैंडिंग का भी जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है। और वो जब भी जैसे कोई भी हम स्टेयर बना रहे हैं तो एक बार में हम कभी भी नंबर ऑफ स्टेप रखेंगे तो ऑड में रखेंगे। ऑड में इसलिए रखते हैं ताकि हमको चलने में आसानी हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम इज एनालाइज्ड टू द प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वेदरिंग इफेक्ट बाय फॉर्मिंग ए सरफेस कोट ऑफ, तो इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, टेराकोटा इज इन बिल्डिंग इज यूज फॉर, जो टेराकोटा करते हैं उसको क्या करते हैं, ओरामेंटल वर्क के लिए यूज करते हैं, मतलब सजावटी जो काम होता है उसके लिए यूज करते हैं। डिस्टेम्पर इज यूज, तो डिस्टेम्पर हम किसके लिए यूज करते हैं, तो प्लास्टर्ड सरफेस नॉट एक्सपोज टू अदर वेदर, ठीक है। जब भी डिस्टेम्पर को हम यूज़ करेंगे तो वो वेदर के एक्सपोजिशन में नहीं आना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा कि वो उससे रिएक्शन करके इफ्लोरेंस डेवलप कर देगा, ठीक है। और प्लास्टर सरफेस एक्सपोज टू वेदर रूफ टॉप, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, टेराकोटा यूज इन बिल्डिंग, तो ऑर्नामेंटल वर्क के लिए, अभी एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। एक और क्वेश्चन देखिए, बुलेट प्रूफ ग्लास इज मेड ऑफ द थिक ग्लास शीट एंड सैंडविच लेयर, तो इसको क्या बोलते हैं, हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है ना। डिस्टेम्पर आर जनरली यूज टू ए कोट, जो डिस्टेम्पर होता है उसको जनरली कहाँ करते हैं, इंटीरियर सरफेस बीच आर नॉट एक्सपोज टू द इन्वायरमेंटल, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किसी को हमारा हैंड रिटन शॉर्ट नोट चाहिए तो 149 में ले सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लोसिव रिक्वायर फॉर द ब्लास्टिंग इज द मेजरिंग,
जो एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है उसको हम किलोग्राम में मेजरमेंट करते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूज फॉर द बिटुमिनस, जो बिटुमिनस होता है उसके लिए हम बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेस्ट फॉर यूज फॉर द बिटुमिनस, जो बिटुमिनस होता है उसके लिए हम पेंट्रेशन टेस्ट का यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एक्सप्लोसिव रिक्वायर्ड फॉर द मेजरमेंट, जो ब्लास्टिंग का जो मेजरमेंट होता है उसको हम किलोग्राम में करते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्ट इज फॉर द बिटुमिनस, जो बिटुमिनस टेस्ट होता है उसके लिए हम पेंट्रेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पर थर्माकोल रेंज बिटवीन, जो थर्माकोल का स्पेसिफिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 11.7 से 14.4 तक होता है, ठीक है ना। बीच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज एज बॉन्डिंग एडमिक्चर, जो बॉन्डिंग एडमिक्चर होता है उसके लिए हम कौन सा बिटुमिनस का यूज करते हैं मटेरियल का, तो वो हमारे पास होता है नेचुरल रबर भी होता है, सिंथेटिक रबर भी होता है, ऑर्गेनिक पॉलीमर भी होता है, मतलब ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ टाइल्स, तो टाइल्स को टेस्टिंग करने के लिए हम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे कि वो हमारे जल्दी से टूट ना जाए, इम्पैक्ट की वैल्यू चेक करेंगे कहीं थोड़ा सा भी इम्पैक्ट पड़ने पर टूट ना जाए, ट्रांसवर्स शेयर स्ट्रेंथ भी टेस्ट करेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन भी टेस्ट करेंगे, ठीक है ना, मतलब ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट करेंगे उसको। बीच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द ग्लास एक्ट एज ए एक्सेलरेटर फॉर द फ्यूजन ऑफ ग्लास एंड एक्सेस बीच ऑफ द बिल हार्मफुल, तो सोडा का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या कर देगा उसको हार्मफुल कर देगा ग्लास को। बीच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिजिडिटी मटेरियल व्हेन द चेकिंग द डैम्पनेस ऑफ मटेरियल, इसको क्या बोलते हैं, सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं जब डैम्पनेस को चेक करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ कार्बन इन पिग आयरन, तो पिग आयरन में जो होता है वो 3 से 4% होता है, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द आयरन इज ऑब्टेन्ड आफ्टर स्मेल्टिंग ऑफ द कैल्सिनेशन और इन ए ब्लास्ट फंगस, उसको बोलते हैं पिग आयरन, ठीक है। पिग आयरन जो होता है वो सबसे पुअरेस्ट फॉर्म होता है आयरन का। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द आयरन इज ऑब्टेन्ड आफ्टर स्मेल्टिंग ऑफ द कैल्सिनेशन और इज अ ब्लास्ट फंगस, तो उसको बोलते हैं पिग आयरन, ठीक है। प्रीकास्ट कंक्रीट टाइल विथ मेम्ब्रल चिप्स ऑन द सरफेस आर नोन एज, उसको बोलते हैं मैस्किक टाइल। एलॉय ऑब्टेन कॉल्ड मर्ज मेटल और एलो मेटल कंटेंट हाउ मच परसेंटेज ऑफ द कॉपर इन टर्म देम, तो ये होता है 57 से 63%, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज द फॉर्म आफ्टर द हीटिंग ऑफ द जिप्सम एट 393 केल्विन, 393 नहीं होगा 373 होगा, ठीक है, एंड इवेपोरेशन ऑफ 75% ऑफ वाटर कंटेंट विद द फॉर्म, तो इसको बोलते हैं जिप्सम को अगर हम इतने पे करेंगे तो उसको हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, ठीक है ना। द सिलेक्ट ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन शुड बी डन बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, तो भाई हम किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या कंसीडर करेंगे, तो मटेरियल कॉस्ट करेंगे, सर्विस लाइफ भी करेंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट भी करेंगे, सस्टेनेबिलिटी भी करेंगे, ठीक है ना। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एकॉस्टिक, एकॉस्टिक की बात करेगा तो क्या करेगा, ट्रांसमिशन का काम करेगा, ठीक है, मतलब एकॉस्टिक का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमारे पास साउंडिंग वगैरह जो होते हैं उसको हम प्रूव करने के लिए करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, ड्यू टू बीच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ फॉर द रेनफोर्समेंट इज इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट पाइपलाइन, तो वो क्या होता है, टू इनेबल इट वाइड सैंड इनसाइड एंड आउटसाइड प्रेशर, ठीक है। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लोप टिम्बर रूफ ट्रस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टिम्बर बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशली, तो उसको 2 कोट ऑफ पेंट ओवर प्राइमर करते हैं, प्राइमर पहले मार देंगे उसके बाद 2 कोट उसके ऊपर से करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन लाइट वेट एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक आर मोस्टली यूज फॉर,
तो इसको लोड बेयरिंग वाल के लिए भी करते हैं, पार्टीशन वाल के लिए भी करते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कोयर फाइबर। तो कोयर फाइबर का जो प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस ऑफ डायनेमिक लोडिंग नहीं होता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट मेथड ऑफ सरफेस प्रिपरेशन यूज फॉर द ज्वाइनिंग ओल्ड एंड न्यू कंस्ट्रक्शन टू ईच अदर। उसके लिए क्या करते हैं, सैंड ब्लास्टिंग करते हैं, क्लिपिंग करते हैं, रिमूव सरफेस बाय ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द करेक्ट मेथड ऑफ सरफेस प्रिपरेशन यूज फॉर ज्वाइनिंग ओल्ड एंड न्यू कंस्ट्रक्शन। उसके लिए क्या करते हैं, सैंड ब्लास्टिंग करते हैं, चीपिंग करते हैं, रिमूव ऑफ सरफेस बाय ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइबर यूज क्लासिफाइज एज सिंथेटिक फाइबर। तो उसको पॉलीस्टर फाइबर बोलते हैं, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिक्वायरमेंट फॉर द थर्मल इंसुलेशन इज द मटेरियल। जो थर्मल इंसुलेशन मटेरियल होता है लो थर्मल कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, वेयर इज ए लीड ग्लास कॉमनली यूज इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो उसको बोलते हैं फेडेस एंड विंडोज, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल यूज फॉर द वाटर प्रूफिंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम सीपेज प्रॉब्लम। तो उसको बोलते हैं पिच, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एन अल्टरनेटिव फॉर द ब्लास्ट फंगस इन द स्टील मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री फॉर एनर्जी सेविंग। उसको बोलते हैं प्रोराइज कोल इंजेक्शन, ठीक है। बीच प्रॉपर्टी ऑफ द बोरोसिलिकेट ग्लास मेक इट सुटेबल फॉर द थर्मल शॉक रेजिस्टेंस। तो उसको बोलते हैं लो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ठीक है। ये थे भाई बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी के मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस टॉपिक को मैं जल्दी इसलिए कवर किया हूँ कि ये सारे क्वेश्चन क्योंकि हम पिछले वाले ही लेक्चर में सब डिस्कस कर चुके हैं। तो ये देखे होंगे आप 40 से 50 क्वेश्चन थे जिसको मैंने 20 मिनट के अंदर ही ख़त्म कर दिया है। इसीलिए मैंने इसका सारे आंसर पहले से ही मार्क कर रखे थे। क्योंकि ये सब पिछले वाले लेक्चरों में सब कवर कर दिया गया है। वहाँ पर सब एक ही दुक्का था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, सब एक ही टॉपिक में आ गया। इस तरह से बिल्डिंग मटेरियल और सिटी के सभी लेक्चर समाप्त हुए। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सब चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन थे, सिंगल क्वेश्चन को छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। अब उसके बाद हम एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का एक सिंगल शॉर्ट लेकर आने वाले हैं, जो वीडियो कल या परसों में आपको मिल जाएगा, जो 3.5 से 4 घंटे का होगा, जिसमें 350 प्लस क्वेश्चन को हम कवर अप कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को हमारा शॉर्ट नोट लेना होगा तो हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकता है। किसी भी सब्जेक्ट का लेना तो 21 रुपये लगेगा और ऑल सब्जेक्ट का लेना है तो 149 का लगेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।